श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। प्यारे प्रिय दर्शकों, आप लोग अपने अपने घरों में नित्य सत्संग करते होंगे। हो सकता है कोई भूल भी करते होंगे। जो भूल करते हैं वे अपनी हानि करते हैं। भूल नहीं करनी चाहिए। जिस गांव में कुछ सत्संगी अधिक हुए हैं, गुरु महाराज ने जैसा कहा था कि जहाँ 7 सत्संगी हों वहाँ सत्संग घर बना देना, उसमें नित्य सत्संग करो। उन्हीं की आज्ञा पालन के लिए इस जिले में कितने सत्संग घर हो गए। फिर भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, संताल परगना में सत्संग मंदिर है। जहाँ कम से कम 7 सत्संगी हों वहाँ सत्संग मंदिर बनाकर सत्संग करो, बड़ा पुण्य होगा। जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं वे ठाकुरबाड़ी शिवालय बनाते हैं। ये ठाकुरबाड़ी और शिवालय केवल पूजा के लिए नहीं, सत्संग के लिए भी ये स्थान है। सत्संग नहीं हो तो होते होते पूजा भी छूट जाए, और सत्संग होते रहने से सत्संग प्रेरण करेगा पूजा करने के लिए। इसी तरह सत्संग मंदिर सत्संग करने के लिए प्रेरण करेगा और सत्संग ध्यान करने के लिए प्रेरण करेगा, क्योंकि जिस बात को बार बार सुनो उस काम को करने की प्रेरणा मिलती है। बारंबार काशी की महिमा सुनाते सुनाते युधिष्ठिर का मन काशी की ओर जाने के लिए फेरा गया। इसी तरह बार बार सत्संग सुनो, ईश्वर की ओर मन होगा। जितने ईश्वर की ओर हुए हैं सत्संग से ही। बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते सब मिलहि द्रव्यहि जब सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करो, करते करते ध्यान में मन लगेगा। तुम आलस में पड़कर सत्संग ध्यान नहीं करते हो। सत्संग करो तो ईश्वर भजन करने का प्रेरण मिलेगा। एक नवयुवक ने कहा कि सत्संग से क्या लाभ होता है। मैं रेलगाड़ी पर चढ़ने वाला था। मैंने कहा, तुलसीदास जी ने कहा है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभावो, लोक वेद न आनव पाओ। इन पांचों को प्राप्त करना सत्संग के प्रभाव से होता है, इसलिए सत्संग करो। ये पांचों चीजें ऐसी हैं कि जिनकी बड़ी महिमा है। ये पांचों पदार्थ मिल जाएं तो और क्या चाहिए। ये पांचों पदार्थ बड़े भाग्य से मिलते हैं। जिनको ये मिले हैं सत्संग प्रभाव से ही, इसलिए सत्संग अवश्य कीजिए। अभी संत कबीर साहब का भजन गाया गया, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। अज्ञानता की नींद में क्या सोते हो, इस नींद से उठो, जागो। साधारण निद्रा की बात नहीं, मोह की नींद में आप सोए हैं। चाहे आप बैठे रहें, चलते रहें, मोह की नींद में हैं। उठो, भजन करो, मोह छूटेगा। लोग कहेंगे, हम कब सोए हैं, हम तो चलते फिरते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। और कबीर साहब कहते हैं, तन सराय मन साहब, मनसा उतरी आए। को काहू का है नहीं, सब देखा ठोक बजाए। सपने सोचा सपने सोया मानवा, खोल देख जो नैन। जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछु लेन न देन।
अगर जग जाओ तो को काहू का है नहीं, यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि समझो कि यह बौद्धिक जगना है तो बौद्धिक जगना मनन में होता है, मनन अस्थिर रहता नहीं है, तब क्या तुम जग सकोगे? जगने में ही फिर जगने कहते हैं। खोल देख निज नयन, यह कौन आँख है जिससे तुम भीतर देखोगे? वह आँख है। हार चाम मांस का शरीर है, इसके अतिरिक्त तुम्हारे अंदर अंधकार है। इसके बाद ज्योति मंडल है, बिना ज्योति के आँख में रोशनी कहाँ से आती है? इस आँख को खोलो जिससे अंतः प्रकाश मालूम हो। क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे नैन। जामा मतलब कटोरा, ऐन मतलब ऐना, अंतर के नेत्र हैं, उनसे देखो। अंतर में देखने की जो कोशिश होती है, उसी कोशिश से आँख को खोला जाता है। आँख के खुलने से तीन अवस्थाएं नहीं रहती हैं। जैसे सोए थे और जग गए तो संसार को देखने लगे, उसी तरह तीन अवस्थाओं से पार हो गए तो अंदर में देखते हैं। इसलिए भजन करो, उठो और देखो। मतलब यह है कि चौथी अवस्था में जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। तीन अवस्था से पड़े चौथी में जाओ, तब जगना होगा, आरोहण होगा। इसी को पलटू साहब ने कहा, रूह करे मेराज कुफर का खोली कुलावा। भजन कैसे करो? तो कहा, चित्त से शब्द सुनो सरवंदे। वेद में आया है, दृष्टि शक्ति बढ़ाओ, श्रवण शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन यह सीखेंगे कहाँ? जो इसको जानता है उनके चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर सीखो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी तरफ भी जाओ, संसार रहेगा। संसार की ओर पीठ कैसे दिया जाएगा? चौथी अवस्था में जाओ तो संसार से ऊपर उठना होगा और तब संसार को पीठ देना होता है। खोल देख निज नयन, यह दृष्टि योग है। और चित्त से शब्द सुनो सरवंदे, यह शब्द योग है। संत लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, लोग नहीं जानते हैं। संत दादू दयाल जी कहते हैं, दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई। अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई। शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। अंड न पिंड खंड ब्रह्मंडा, सूरत सिंध समोई। निराकार आकार न ज्योति, पूर्ण ब्रह्म न होई। इनके पार सार सोई पई हैं, तन मन गति पति खोई। दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनकी शरणोई। संत लोग अविगत तक जाते हैं, वह अविगत कहाँ है? अंदर के अंतिम पट में है। अंदर अंदर चलो तो अंत में जो मिलेगा, क्या मिलेगा? तो कहा, शून्य 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 के पारा, यानी तीन शून्य, अंधकार प्रकाश और शब्द, ये तीन शून्य मिलेंगे। उसके बाद अगुण सगुण नहीं दोई है। तारीफ को भी गुण कहते हैं, इसलिए जिसकी तारीफ है उसको निर्गुण कैसे कहा जाए? दूसरी बात है कि तीन गुणों के बाहर जो हैं वह निर्गुण और फिर सगुण भी नहीं है। तो क्या है? जड़ प्रकृति को ज्ञान नहीं है, वह मलिन माया है और एक निर्मल माया भी है। विद्या और अविद्या कहकर मानो तो हो सकता है। विद्या माया और अविद्या माया, अर्थात अविद्या माया अपरा प्रकृति और विद्या माया परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति त्रय गुण है और परा प्रकृति निर्गुण है। इन दोनों के पड़े जो है वह निर्गुण सगुण नहीं है। परा प्रकृति निर्गुण है,
जो शब्द ब्रह्म है। अक्षरम परमोनादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। योग उपनिषद। शब्द दो प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। नित्य शब्द में परिवर्तन नहीं होता, जिसको आदि नाद या स्फोट कहते हैं वह निर्गुण है, और जिस शब्द को आकाश का गुण कहते हैं वह सगुण है। जहाँ से जो शब्द निकलता है वहाँ वह विलीन हो जाता है, वहाँ शब्द नहीं रहता। उसको संतों ने अनाम और उपनिषद में निःशब्दं परम पदम कहा है। परा प्रकृति निर्गुण और अपरा प्रकृति सगुण है। जो आदि निर्गुण तत्व है उससे जो बढ़कर है वह निर्गुण तो है ही नहीं, और सगुण तो कहाँ से होगा। पिंड ब्रह्मांड परा अपरा प्रकृति के परे, शब्द ब्रह्म के परे, तीन शून्यों के परे जो हो वह परमात्मा है। इससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। उससे आगे कुछ कहा जाए और समझा ना हो तो ठीक नहीं है, नहीं तो दूसरे कहेंगे उससे भी कुछ आगे है। लोग कहते हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के केवल सगुण रूप की उपासिका थी, लेकिन ऐसी बात नहीं। मीराबाई कहती हैं, ऊंची अटड़िया लाल किवड़िया निर्गुण सेज बिछी, पंचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद कडुला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सुमिरन थाल हाथ में लिन्ना, शोभा अधिक भली, सेज सुख मना मीरा शोभे, शुभ है आज घरी। उपनिषद में ज्योति को भी एक पर्दा बताया है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखम, तत्वं पुष्पं पावृणो सत्य धर्माय दृश्य दृष्टि। ईशावयोस्यो अश्वोपनिषद 15 मंत्र। अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म और मुख्य ज्योतिर्मय पात्र में ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। मीराबाई के वचन में पंचरंगी झालर की चर्चा है। वह क्या है? ध्यान करते समय अभ्यासी को 5 तत्व के 5 रंग मालूम होते हैं। स्याही सुरख सफेदी होई, जरद जाति जंगाली सोई। तुलसी साहब। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग हरा और आकाश का रंग साफ। ये ही 5 रंग पंचरंगी झालर है। कडुला मतलब कड़ा, दम, बाजूबंद मतलब सम है। इस तरह भजन करो तो मूर्धा में प्रकाश मालूम होगा। यही मांग का सिंदूर है। नहीं तो मीराबाई विधवा थी, उनको सिंदूर की क्या जरूरत। यह उपमा के लिए कहा गया है। सेज सुख मना मीरा शोभे, शुभ है आज घरी। मीराबाई की तरह राजस्थान में सहजोबाई और दयाबाई भी हुई है। सहजोबाई कहती है, भया जी हरी रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा। ईड़ा पिंगला ऊपर नीचे, सुखमन पाट उघारा, पीवन लगे सुधा रस जब ही, दुर्जन पड़ी विडारा। गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे, देखियो अधिक उजारा। चित अस्थिर चंचल मन थाका, 5 का बलहारा। चरण दास कृपा हूँ सहजो, भरम करम भयो छारा। आलस्य बड़ा दुश्मन है। सब तरह के इंतजाम रहने पर भी आलस्य कहता है सो, भजन करने नहीं देता। भगवान बुद्ध ने कहा, निरालसी बनो, आलस्य मत करो। निरालसी होने से इंद्र देवताओं का राजा हुआ। स्थूल काम में लोग आलस्य छोड़ेगा, लेकिन भजन करने में आलस्य आता है। इसको रोको।
गुरु महाराज कहते थे कि गोरखनाथ जी को भी आलस्य आता था। उन्होंने स्थूल देह को कष्ट दे देकर आलस्य छुड़ाया। देह को कष्ट नहीं दो, लेकिन आलस्य छुड़ाओ। कोई ख्याल नहीं आवे और आलस्य नहीं आवे तो समझो कि भजन बन गया। जिस मिनट में व जिस सेकंड में ऐसा होता है, उसी मिनट में व सेकंड में भजन बनता है। प्रातः स्मरणी अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मणि परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन रोशनहाट पूर्णिया में दिनांक 4/4/1934 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।